हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवेग इंस्टीट्यूट। आप सभी स्टूडेंटों का आवेग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे डेरिवेशन। डेरिवेशन क्या है कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ ही जाएगा और लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा कि दो प्रतिरोध या तीन प्रतिरोध यदि श्रेणी क्रम में है तो उनके तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए या प्राप्त कीजिए। इस तरीके का क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछा जाएगा। और ऐसे ही समांतर क्रम में ही होता है। जैसे श्रेणी क्रम में जो फॉर्मूला आता है, जो सूत्र आता है, वो आता है आर इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2, ठीक है, प्लस R3। यदि तीन प्रतिरोध अगर श्रेणी क्रम में है तो हमें क्या है, तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला निकालना होता है। तो बात समझिएगा सभी लोग। सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है हमें। कह रहा है, जो क्वेश्चन है हमसे क्या कह रहा है, यदि दो प्रतिरोध श्रृंखला, श्रृंखला का मतलब होता है श्रेणी क्रम, संयोजन में जुड़े हुए हैं तो समतुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक उत्पन्न कीजिए या करें या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए, जैसा मैं आपसे कहूं वैसा आप करते जाइएगा। हमें पता है कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, आप सभी ध्यान दीजिए इधर, कि मैंने पढ़ाया था जैसे हमारे पास एक कोई गुड़िया है, ठीक है, ठीक, और यहां पे हमारे पास एक दूसरा गुड्डा है, ठीक। कहते हैं इस गुड़िया का दूसरा हाथ इस गुड्डे के पहले हाथ से जुड़ा है, और ये जो पहला सिरा है, ये जो पहला सिरा है, इसमें क्या आ गया भैया, बैटरी या सेल आ गया। तो ऐसा संयोजन होता है श्रेणी क्रम संयोजन। मतलब पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा है, तो ऐसे संयोजन को कहेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। तो आइए हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इसका डायग्राम क्या होने वाला है, तो हमें यहाँ दो प्रतिरोधों के लिए ज्ञात करना है, तो दो प्रतिरोधों के लिए हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करा कि हमने यहां पर एक परिपथ बनाया, माना कि दो प्रतिरोध R1 तथा R2 श्रेणी क्रम में V वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं, V वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं। माना कि दो प्रतिरोध R1 तथा R2 श्रेणी क्रम में V वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं और परिपथ में प्रवाहित धारा का मान I है, ठीक। परिपथ में प्रवाहित धारा का मान क्या है, I है। तो यहां पे हम पहले ही लिखते हैं, माना कि जैसा आपने करा है, माना कि R1 व R2 दो प्रतिरोध माना कि R1 व R2 दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में V वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं, V वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं। ऐसा आपको लिखना भी है, ठीक है, जैसा मैं लिख रहा हूं सेम आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। माना कि R1 व R2 दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में V वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं तथा बैटरी या परिपथ या बैटरी से निकलने वाली धारा कितनी है, I है, तथा परिपथ में प्रवाहित धारा I है। परिपथ में प्रवाहित धारा कितनी है, I। तो ओम का नियम लगाइए। तो ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम का नियम हम लोगों से देखिए क्या कहता है, R बराबर V अपॉन I। परिपथ में जो वोल्टेज था वो V था, मतलब पूरे परिपथ का जो वोल्टेज है पूरा संपूर्ण वो V है,
और पूरे परिपथ में जो धारा गई है संपूर्ण धारा वो कितनी है, आई है। तो ये आर जो होगा वो पूरे संपूर्ण परिपथ का प्रतिरोध होगा। क्या होगा भैया, संपूर्ण परिपथ का क्या होगा, प्रतिरोध होगा। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि श्रेणी क्रम में जो चूहा रहता है, जो विद्युत धारा रहती है, तो विद्युत धारा तो सब में क्या रहेगी, यहाँ पे धारा कितनी निकली, आई आई निकली, तो यहाँ पे भी आई, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी आई। पूरे परिपथ में जो धारा है वो क्या, आई है। अब जो परिपथ में जो विभव होगा वो अलग अलग होगा। जब धारा समान रहती है तो विभवांतर क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इस प्रतिरोध में जो विभवांतर है वो V1 और इस प्रतिरोध में जो विभवांतर है वो V2। तो आप ये लिखेंगे कि माना कि R1 व R2 प्रतिरोध के सिरों के मध्य माना कि R1 व R2 प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर V1 व V2 है। अतः ओम के नियम से ओम का नियम लगाएंगे R1 प्रतिरोध में और R2 प्रतिरोध में। तो देखिए हम यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हैं, R बराबर V अपॉन आई है, तो इसको हम लिख सकते हैं V बराबर आई आर, ये भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ऐसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे, इसी प्रकार हम यहाँ पे भी लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, V1 बराबर धारा कितनी है, I, चूहा तो सेम रहेगा, सब में I का ही रहेगा, और प्रतिरोध क्या है, R1। वैसे ही V2 बराबर क्या हो जाएगा, IR2। ये समीकरण फर्स्ट और ये समीकरण सेकेंड। उसके बाद एक बात हम बहुत कायदे से जानते हैं, हम ये बात जानते हैं, वी नो डैट यहां से विभवांतर कितना निकला, V, और बटा किस में, V1 और V2 में। तो V बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। अब इन सभी का मान यहाँ पे चिपका देंगे, V1 V2 मतलब विभवांतर का मान जैसे ही चिपकाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा IR, और यहाँ पे आ जाएगा कितना, IR1 प्लस IR2। तो यहाँ पे I कैंसिल हो जाएगा, कॉमन लेके काट दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो R आएगा इसी को हम पूरे परिपथ का प्रतिरोध माने हैं, तो R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2। ये हमारा तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला आ गया। देख लीजिए अच्छे से। इसके बाद हम लोग करेंगे 3 के लिए। आपकी बुक में 3 के लिए दिया है, 2 के लिए नहीं दिया हुआ है, लेकिन 2 का करना आसान है और 2 का आ गया तो 3 का ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यदि 3 प्रतिरोध श्रृंखला संयोजन मतलब श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हैं तो समतुल्य प्रतिरोध के लिए एक व्यंजक उत्पन्न करें। तो जो व्यंजक आता है उसी को उत्पन्न करना है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आएगा, तो फॉर्मूला यहाँ पे देखिए क्या आना है, वहां पे आना है यहाँ पे R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आएगा फॉर्मूला हमारा। ठीक है, अब ये कैसे आता है मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है। ठीक, ये मैं आपसे काम करवाऊंगा, मैं खुद नहीं करूंगा यहाँ पे। ठीक है, और इसको मैं उड़ाता हूँ 1 मिनट में। ठीक, सबसे पहले आप लिखेंगे माना कि R1 R2 व R3। ठीक, माना कि R1 R2 व R3 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में V वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं। कितनी बैटरी से, V वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं। वह परिपथ में प्रवाहित धारा का मान I है। वह परिपथ में प्रवाहित धारा का मान कितना है, I है। तो यहाँ पे परिपथ में जो धारा कितनी होगी, I होगी। परिपथ में प्रवाहित धारा का मान कितना है, I है। ठीक, तो ओम का नियम लगाएंगे। तो ओम का नियम क्या होगा भैया, पूरे परिपथ का प्रतिरोध R मान लीजिए, तो R बराबर V अपॉन I। तो देखिए सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे केवल इतना करने वाले हैं कि डायग्राम वाला रहेगा। ठीक है, और लिखेंगे माना कि R1 R2 व R3, R1 R2 व R3 कितने भैया, 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में V वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं तथा परिपथ में प्रवाहित धारा का मान कितना है, I। तो आप लिखेंगे R बराबर V अपॉन I। तो V बराबर क्या हो जाएगा, IR। उसके बाद लिखेंगे माना कि R1 R2
व R3 प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर क्रमशः V1, ठीक, V2 कॉमा V3 है। ओम के नियम से V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR3। उसका फिर लगाएंगे V नोट कि V बराबर V1 प्लस V3 और यहाँ पे एक चीज बढ़ जाएगी IR3, और जैसे यहाँ कट करेंगे, ठीक, कॉमन लेके, तो हमारा कितना आ जाएगा। अगर आपको 2 वाला आता है तो तीसरा 3 वाला आप इजीली कर सकते हो। ठीक है भैया, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं समांतर क्रम की ओर। देखिए हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है क्वेश्चन, यदि दो प्रतिरोध समांतर क्रम संयोजन में जुड़े हुए हैं तो समतुल्य प्रतिरोध के लिए एक व्यंजक उत्पन्न करें। समतुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक उत्पन्न करना है, मतलब पूरे परिपथ का जो समतुल्य प्रतिरोध आएगा उसके लिए हमें व्यंजक ज्ञात करना है। उसके लिए में क्या ज्ञात करना है, व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक, सबसे पहले डायग्राम, बात समझिएगा सभी लोग। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, और लिखने से पहले समझिएगा कि समांतर क्रम संयोजन होता क्या है। जैसे हमारे पास यहाँ पे ठीक 2 गुड़िया मैंने बनाई हैं। यहाँ पे क्या है कि पहली गुड़िया का पहला हाथ और दूसरी गुड़िया का पहला हाथ किसी एक कॉमन पॉइंट से, किसी एक समान बिंदु से, और दूसरा बिंदु किसी एक निश्चित बिंदु से जुड़ा होता है। मतलब पहला पॉइंट किसी एक बिंदु से और दूसरा बिंदु किसी दूसरे बिंदु से जुड़ा है। तो यहाँ पे भी क्या है कि देखिए ये R1 है और ये क्या है R2 है। तो पहले प्रतिरोध का पहला बिंदु और दूसरे प्रतिरोध का पहला बिंदु किसी एक निश्चित बिंदु से, और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा बिंदु और और पहले प्रतिरोध का दूसरा बिंदु भी एक निश्चित बिंदु से। यहाँ पे देखिए निश्चित बिंदु से जुड़ा है और ये भी एक निश्चित बिंदु से जुड़ा है। तो हम यहाँ लिखेंगे, माना कि R1 व R2 दो प्रतिरोध समांतर क्रम में V वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं, V वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं, और परिपथ में प्रवाहित धारा I है, परिपथ में प्रवाहित धारा I है। तो हम यहाँ लिखेंगे, माना कि दो प्रतिरोध R1 व R2 समांतर क्रम में, कौन से भैया, समांतर क्रम में, माना कि दो प्रतिरोध R1 व R2 समांतर क्रम में V वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं, V वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं। माना कि दो प्रतिरोध R1 व R2 समांतर क्रम में V वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं। बैटरी में प्रवाहित धारा, बैटरी में ठीक वैद्युत धारा I है। कितनी है भैया, I, स्मॉल I है। परिपथ में प्रवाहित धारा का मान I माना। ओम के नियम से कौन सा नियम लगाएंगे, ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम का नियम लगाएंगे। तो ओम का नियम क्या है भैया, R बराबर V अपॉन I, R बराबर V अपॉन
I है। और यहां से हमें एक रिलेशन मिलेगा, यहाँ पे हम धारा का मान निकालते हैं, धारा आ जाता है V अपॉन R। ठीक है, हमें आ जाएगा। फिर हम, क्योंकि देखिए इस परिपथ में चूहा निकला है, यहाँ से चूहा कितने का, I का। अब चूहा कंफ्यूज हो नीचे, यहाँ ऊपर जाए कि नीचे, चूहा कंफ्यूज ऊपर जाए कि नीचे। ठीक, तो ऊपर गया I1, नीचे मान लीजिए कितना गया I2, तो यहाँ पे I1 और यहाँ पे I2, फिर I1 I2 मिलके कितना हो जाएंगे, I हो जाएंगे, फिर से कितना हो जाएंगे, I हो जाएंगे। तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे माना कि, माना कि, माना कि R1 व R2 प्रतिरोध के सिरों, सिरों नहीं भैया, प्रतिरोध में बहने वाली धारा क्रमशः I1 व I2 है, I1 व I2 है। माना कि R1 व R2 प्रतिरोधों में बहने वाली धारा क्रमशः I1 व I2 है ओम के नियम से। अतः ओम के नियम से, ओम का नियम क्या है भैया, तो ओम का नियम है R बराबर V अपॉन I। तो I1 बराबर क्या होगा, V अपॉन R1। क्योंकि देखिए समांतर क्रम में चूहा भिन्न भिन्न रहता है, विद्युत धारा भिन्न भिन्न रहती है, और विभवांतर क्या रहता है, जो विभवांतर यहाँ का होगा, जैसे यहाँ का V है तो यहाँ का भी क्या होगा, V ही होगा। ठीक, लेकिन धारा क्या होती है, अलग अलग होती है। तो यहाँ पे I1 की वैल्यू आ जाएगी V अपॉन R1 और I2 की वैल्यू आ जाएगी V अपॉन R2, ये हमारे पास आ जाएगा। और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम एक बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि वी नो डैट, वी नो डैट। अब वी नो डैट क्या है कि I बराबर हमारा होता है I1 प्लस I2। I का मान कितना है, V बाई R। ठीक, I1 का मान कितना है, तो V अपॉन R1, और I2 का मान कितना है, V अपॉन R2। यहाँ से V कॉमन लेंगे, यहाँ से V कॉमन लेंगे और दोनों को कैंसिल कर देंगे, तो हमें मिलेगा R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। और हम सभी को पता है ये जो प्रतिरोध है ये पूरे परिपथ का प्रतिरोध है, तो इसे लिखेंगे 1 अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये हमें पूरे परिपथ का प्रतिरोध मिल गया। ठीक है, इसी तरीके से हम जो व्यंजक प्राप्त करेंगे, तीन प्रतिरोध जब समांतर क्रम में होंगे तो उसके लिए हम व्यंजक के तुल्य प्रतिरोध के व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले देखिए हम लोग क्या डायग्राम बनाते हैं, ठीक, और डायग्राम से ही हम लोग लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक डायग्राम बनाएंगे, ठीक। तो डायग्राम में हम लोग तीन प्रतिरोध जोड़ेंगे, और कायम जोड़ेंगे समांतर क्रम में, जैसा लिखा हुआ है। यदि तीन प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजन में जुड़े हुए हों तो समतुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक उत्पन्न करें। तो हमने यहाँ पे क्या करा कि R1, R2 व R3 तीन प्रतिरोध, जो हमारे पास तीन प्रतिरोध हैं, इन तीनों प्रतिरोध को हमने समांतर क्रम में लगा दिया। माना कि तीन प्रतिरोध R1, R2 व R3 काहे में है, समांतर क्रम में, और ये V वोल्ट की बैटरी जुड़े। कितने भैया, V वोल्ट की बैटरी जुड़े, और परिपथ में प्रवाहित धारा का मान कितना है, I है। परिपथ में प्रवाहित धारा का मान I है। और चूहा यहाँ पे है, चूहा कंफ्यूज, कहाँ जाए, यहाँ यहाँ यहाँ। तो ये वैल्यू I1, ये वैल्यू I2 और ये वैल्यू I3। फिर ये I1, I2 और I3 मिलके कितना हो जाएगा, मिलके हो जाएगा I। कितना हो जाएगा, I हो जाएगा। अब बात समझिएगा। तो इसमें हम देखिए क्या एडिट कर रहे हैं, एडिट हम करते हैं। ये जो तीन वाला काम है ना, ये मैं आपसे कराऊंगा, ठीक। और आप सभी लिखोगे, क्या लिखना है, डायग्राम वाला बनाना है। उसके बाद माना कि दो की जगह क्या कर देंगे, तीन प्रतिरोध, दो की जगह पे क्या लिख देंगे, तीन प्रतिरोध। R1, R2 व R3 समांतर क्रम में V वोल्ट बैटरी से जुड़े हैं। बैटरी में प्रवाहित वैद्युत धारा या बैटरी से
प्रवाहित वैद्युत धारा कितनी है, आई है, या पूरे परिपथ में जो धारा है वो कितनी है, आई है। ओम के नियम से R बराबर V अपॉन आई। फिर माना कि R1, ठीक है, R1 व R2 व R3 प्रतिरोध में बहने वाली धारा क्रमशः I1, I2 व I3 है। अतः ओम के नियम से, तो ओम का नियम क्या कहेगा, I1 बराबर V अपॉन R1 और I2 बराबर V अपॉन R2 और I3 बराबर हो जाएगा V अपॉन R3। अब यहाँ पे वी नो डैट, क्योंकि चूहा कितने आई का चला, 3 भागों में बटा, I1 I2 में, ठीक, और यहाँ में जो हम 3 वाला केस कर रहे हैं तो I1 I2 और I3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा I3। यहाँ पे एक केस और हो जाएगा V अपॉन R3, V कॉमन लेंगे, तो V कॉमन लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, और लास्ट में क्या मिलेगा, R इक्विवेलेंट बराबर R3। आपको इतना लिखना है, अपने मन से लिखिएगा, और कोई दिक्कत हो तो गिवन नंबर पे कांटेक्ट करिएगा, ठीक है, आपको उसका सॉल्यूशन किसी ना किसी माध्यम से आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं।